हेलो फ्रेंड्स, रॉक विद मॉम निहारिका। और आज मैंने बनाया फ्रेंड्स खिचड़ी। तो कहते हैं ना कि खिचड़ी के चार यार, चटनी चोखा घी अचार। और कुछ लोग पापड़ का भी नाम लेते हैं बीच में। तो हम लोग सारी चीज़ें बनाएंगे। सबसे पहले आलू उबालने के लिए चढ़ा देते हैं क्योंकि उसी में ज़्यादा टाइम लगेगा। उस बीच में हम लोग बाकी काम करेंगे। तो आलूओं को धो करके कुकर में 1 कप पानी के साथ चढ़ा दीजिए। और 1 सीटी जब आएगी तो गैस की आंच कम करके 4-5 मिनट धीमी आंच पर रख के ठंडा होने दीजिएगा। और इस बीच में देखिए, एक मैंने ये गोल वाला बैगन ले लिया। तो इसको आप हाथ ऐसे तौलेंगे ना तो आपको ये हल्का सा लगेगा। तो उससे बीज नहीं होता है। अगर भारी बैगन है तो वो बहुत ज़्यादा बीज वाला होगा। तो हमेशा जब भी चोखे के लिए बैगन लीजिए तो हाथों में तौल करके उसको हल्का वाला बैगन लीजिएगा। और इस तरीके से जब उसमें चीरा लगा देंगे ना, आर पार नहीं काट रहे हैं, बस अंदर अंदर काट रहे हैं कि चीरा लग जाएगा उसमें और वो कटने भी नहीं पाएगा, पीसेज में टूटेगा नहीं। इसके कई फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। पहला फ़ायदा तो ये है कि आप इस तरीके से चीरे के बीच में झांक के देख सकते हैं कि अंदर कीड़ा वगैरह नहीं है। लेते समय भी देख लीजिएगा, छेद वाला बैगन कभी मत लीजिएगा, उसमें जनरली कीड़ा होता है। तो इस तरीके से जब झांक के देख लेंगे तो ये देखिए, मैंने उस रखा है छील के लहसुन और हरी मिर्ची। इसको हम लोग चीरे में खोस करके लगा देंगे। ये पक जाएगा जब हम लोग भूनेंगे ना, तो लहसुन और मिर्चा भी पक जाता है और वो बहुत टेस्टी लगता है। और इसके अलावा ये पकेगा भी जल्दी, क्योंकि जब आप भूनते हैं तो वो ऊपर ऊपर जल जाता है और अंदाज़ नहीं लगता है कि अंदर पका कि नहीं पका। तो ये काट देने से पक भी जाएगा जल्दी। अब गैस के ऊपर मैंने रख दिया है एक चिमटा, और चिमटे के ऊपर हम लोग बैगन को रख देते हैं और इसको धीमी आंच पर भूनते हुए पकाएंगे। तो ये देखिए, ऐसे ये जल जाता है छिलका, लेकिन अगर आप तेज़ रखेंगे तो छिलका जल्दी से जल जाएगा और वो अंदर पकेगा नहीं। या कड़ा वाला बैगन होगा तो भी जल्दी नहीं पकेगा। तो इस तरीके से देखिए ये पक चुका है। अब इसको हम लोग संभाल के उठा के रख लेते हैं और इसका छिलका निकालेंगे। तो हमेशा पानी से अपनी उंगलियों को गीला कर लीजिए तो आपका हाथ जलेगा नहीं। गर्म में ही छील लीजिए तो आसानी से छिल जाता है, नहीं तो फिर चिपक जाता है गूदे में छिलका, जला जला, और वो निकलता नहीं है। तो बार बार पानी से अपने हाथ को गीला कर लीजिएगा, उंगलियों को, और उसके बाद इसको छील लीजिएगा। तो ये देखिए हम लोग का छिल गया है, इसको मैंने साइड कर दिया है। अब हम लोग दाल चावल ले लेते हैं। मैंने अरहर की दाल ली है आधा कप, और साथ में आधा कप से ज़्यादा, करीब करीब 3/4 कप मैंने चावल लिया है। कोई सा भी चावल ले सकते हैं, दाल भी आप अपनी पसंद की चाहिए तो बदल करके ले सकते हैं। और इन दोनों को हम लोग एक बर्तन में डाल करके अच्छा सा धो करके भिगो देंगे। दाल चावल का रेशियो भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं ज़्यादा प्रोटीन मिले आपको और आप फैट कम खाएं तो आप दाल की मात्रा बढ़ा दीजिए, चावल कम कर दीजिए। और ये जो गंदा वाला पानी है ये हटा देंगे और उसके बाद उसको भिंगा के छोड़ देंगे। तब तक देखिए आलू उबल चुका है, तो आलूओं को मैंने निकाल लिया है। इनको हम लोग छील लेते हैं। सबसे पहला काम, अच्छी तरीके से छील करके साफ़ कर लीजिए और उसके बाद इसको कांटे की मदद से हम लोग मैश कर लेंगे। तो गाँव में तो फ्रेंड्स ऐसे ही वो लोग मोटा मोटा ही मैश करते हैं, हाथ से करते हैं, और बहुत नहीं ज़रूरी कि बहुत अच्छा सा मैश करें। पर हम लोग तो अब धीरे धीरे हर चीज़ में फ़ैशन हो गया है, तो अब तो अच्छा सा ही मैश किया जाता है। तो कांटे से मैश कीजिए तो खूब अच्छा सा मैश हो जाएगा। और आलूओं को मैश करने के बाद उसी कांटे से हम लोग बैगन को भी मैश कर लेंगे। तो बैगन मैश करते समय उसमें से लहसुन और मिर्चा निकल भी आएगा वो अलग से, और ना निकले तो भी आप ध्यान दे करके उसको अलग से निकाल के अच्छा सा मैश कर दीजिएगा, खड़ा खड़ा वो ना रह जाए। और साथ में बैगन को भी मैश कर लीजिएगा। और ये देखिए बैगन की जो ताज होता है ना बैगन का, वो अलग से कचाई निकला है, उसको हम लोग हटा देते हैं। अब दोनों चोखों में हम लोग एक साथ ही सब सामान डालेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने लहसुन लिया है, जिसको छोटा छोटा काट लिया है। तो चूँकि बैगन वाले चोखे में तो है अच्छा खासा लहसुन, तो इसमें नहीं डालेंगे, खाली आलू वाले में लहसुन डाल दिया मैंने। और उसके बाद हरी मिर्ची हम लोग दोनों में डाल देंगे। तो हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, लहसुन भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि कच्चा लहसुन होता है ना तो वो तीखा होता है, ज़ोर से लगता है, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा उसको। और मिर्चियाँ भी डालिएगा, थोड़ा इसमें कम कर दिया मैंने बैगन वाले में, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने मिर्चा डाला है। थोड़ी थोड़ी कटी हुई, छोटी कटी हुई प्याज डालेंगे। तो बैगन वाले में कम डालेंगे क्योंकि सॉफ्ट होता है, तो उसमें खड़ी चीज़ें कम ज़रूरत रहती हैं। और साथ में आलू वाले में भी प्याज डाल देंगे। बहुत ही एकदम देशी स्टाइल का मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा भी लगता है, हल्का होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। पहले के समय में तो लोग मानते थे, और अभी भी बहुत से लोग मानते हैं कि कम से कम एक दिन तो ज़रूर ही सप्ताह में खिचड़ी खाना चाहिए। तो पूरे सप्ताह भर जो हम लोग अगड़म बगड़म खाते हैं ना,
तो एक दिन खिचड़ी खाने से पूरा पेट जो है वो सही रास्ते पे आ जाता है। और इसमें साथ में हम लोग नमक भी डाल दे रहे हैं। तो मैंने आपको बहुत तरह की खिचड़ियाँ बताई हैं, तो आप उसको हर सैटरडे वाकई में ट्राई कर सकते हैं कि आप हर सैटरडे कोई ना कोई सी खिचड़ी बना के खाइए। तो नमक डालने के बाद इसमें हम लोग जो चोखे का सबसे एसेंशियल आइटम होता है वो डालेंगे। उससे पहले हम लोग खटाई डाल देंगे। तो खटाई की जगह आप वैसे नींबू का रस भी डाल सकते हैं, पर खटाई डालिएगा तो बिल्कुल ट्रेडिशनल टेस्ट आएगा। और इसके साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आइटम होता है, एसेंशियल आइटम होता है, वो होता है कच्चा सरसों का तेल, जिसको हम लोग कड़वा तेल भी कहते हैं ना, वो तेल डालेंगे। तो अब जैसी झांस हो आपके कड़वा तेल में, सरसों के तेल में, उसी हिसाब से आप सरसों का तेल डालिएगा। मैं ये करीब 1 चम्मच डाल रही हूँ। उसका बहुत अच्छा झांस आती है और बहुत बढ़िया लगता है, ये टेस्टी लगता है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम लोग अच्छी तरीके से दोनों चोखों को मिला लेंगे और अपने मनपसंद बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ऊपर से इस पर डाल दीजिए थोड़ा सा हरा धनिया, तो ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके का हम लोग को दोनों चोखा तैयार हो चुका है, आलू का चोखा और साथ में बैंगन का चोखा। और अब हम लोग खिचड़ी बना लेते हैं। तो खिचड़ी मैं कुकर में बना रही हूँ फटाफट तरीके से। तो सबसे पहले ये जो भिंगाया हुआ पानी उसको हटा करके दाल चावल को कुकर में डाल लेते हैं। और इसके साथ में हम लोग डालेंगे इसमें अभी फ़िलहाल के लिए 2.5 से 3 कप पानी। आपका जैसा कुकर का साइज़ हो उस हिसाब से डाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी डालिएगा तो वो बाहर फेंकने लगेगा सीटी में से, तो आपको दिक्कत होगी। पहले हम लोग कम नहीं पानी डालते हैं, बाद में हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। उसमें भी एडजस्ट करना ही पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ लोग बहुत गाढ़ी खिचड़ी खाते हैं, कुछ लोग बहुत पतली खाते हैं, तो आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना ही होगा। साथ में डाल दीजिए नमक और उसके अलावा हल्दी पाउडर। तो देखिए ये सब इतनी सिंपल और इतनी साफ़ सुथरा आइटम है ना कि ये बहुत ही ज़्यादा पेट के लिए अच्छा है। और मैं थोड़ा सा लाल मिर्चा पाउडर डाल रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, डालना चाहिए तो डालिए, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। और अब कुकर को गैस पे चढ़ा देते हैं। सीटी आने के बाद 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर रख के गैस बंद कर देंगे और कुकर को अपने आप से ठंडा होने देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको खिचड़ी के 4 यार मतलब 4 दोस्तों के नाम में चटनी का नाम भी लिया था ना, तो हम लोग चलिए अब इस बीच में चटनी बना लेते हैं जब तक कुकर में सीटी आती है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है कच्चा आम। इसको हम लोग छील करके टुकड़े करके मिक्सी के जार में डाल देते हैं। इसके साथ डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची तोड़ के डालिएगा ताकि वो अच्छी सी पिस जाए। और साथ में ले लेंगे 5-6 कली लहसुन की और थोड़े से पुदीने के पत्ते। और इसके बाद डालेंगे नमक और बहुत ज़रा सी चीनी। तो अगर ज़रा भी पुदीने में कड़वापन होगा तो वो हट जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बहुत ज़रा सी चीनी डालिएगा, मीठा नहीं करना है उसको, खाली बैलेंस कर देना है टेस्ट को। और इसके साथ में फ्रेंड्स मैं डालूँगी 2 आइस क्यूब्स तो नहीं, मेरी बॉल्स हैं, 2 क्यूब के ही साइज़ की बॉल्स हैं, मैं वो डाल रही हूँ। तो उससे चटनी का कलर ख़राब नहीं होने पाता है। तो इसको डाल करके अब हम लोग मिक्सी को चला लेते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर सी चटनी तैयार है। इसको हम लोग एक कटोरी में निकाल लेंगे, छोटी सी प्यारी सी। ये देखिए कितनी सुंदर रंग की चटनी बनी है। और अब चलिए कुकर हो चुका है, भाप निकल गई है, हम लोग खिचड़ी देख लेते हैं। खिचड़ी बिल्कुल स्वादिष्ट सी पक चुकी है, पर गाढ़ी है, जैसा हम लोग खाते हैं उससे ये गाढ़ी है। तो इसमें हम लोग थोड़ा पानी मिलाएंगे, करीब 1-1.5 कप पानी मिलाएंगे। तो बाद में जब भी पकी हुई चीज़ में फ्रेंड्स पानी डालिए तो हमेशा पानी गर्म करके डालिए, कभी डायरेक्ट ठंडा पानी मत डालिए, वो आपकी खाने के स्वाद को ख़राब करता है। तो जब भी पके हुए खाने में, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो दाल हो, चाहे खिचड़ी है, इस समय कुछ भी हो, आप हमेशा पानी गर्म करके तभी डालिए। तो अब ये हो गया, इसको हम नीचे से अच्छा सा चला देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा नीचे से जम भी जाती है ना खिचड़ी, और खिचड़ी आप जितनी देर रखेंगे उतना ये बार बार जमती रहेगी। तो आपको उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी डाल दीजिए गर्म करके। ये अब देखिए बिल्कुल हम लोग के मन लायक खिचड़ी तैयार है। अब चलिए इसके लिए हम लोग एक बढ़िया सा छौंक बना लेते हैं। ये मैंने इतनी गाढ़ी रखी है, देखिए मैं गिरा के आपको दिखा देती हूँ, इतनी गाढ़ी रखी है खिचड़ी। तो आपको जैसा गाढ़ापन पसंद हो आप उसी के अकॉर्डिंगली पानी डाल करके अपने मन लायक तैयार कर लीजिएगा। और अब मैंने एक छोटा सा तड़का पैन लेकर के उसको गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें अच्छी सी मात्रा में देसी घी डालेंगे
ताकि एकदम बढ़िया स्वादिष्ट और पौष्टिक बने हम लोग की खिचड़ी। तो ये करीब मैंने 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाला है, और उसके बाद जब ये घी गर्म हो जाएगा तो इसमें हींग डालेंगे और साथ में डाल देंगे साबुत जीरा। जीरा पटपटाने के बाद 3-4 लहसुन की कलियों को छोटा छोटा काट के डाल दीजिएगा और हल्का सा सुनहरा कीजिएगा, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, थोड़ा सा सुनहरा करेंगे। और उसके बाद इसमें 1 साबुत मिर्चा डाल देंगे। तो साबुत मिर्चा जब भी डालिए उसमें ज़रूर से चीरा मार दीजिएगा ताकि वो फटने ना पाए। और अब चलिए खिचड़ी को छौंक देते हैं। थोड़ा सा हम लोग छौंक बचा लेंगे ताकि हम लोग ऊपर से खिचड़ी पर डाल पाएँ और वो देखने में सुंदर लगे। तो छौंक डालने के बाद देखिए मैंने मिर्चा निकाल लिया, और उस छौंक को हम लोग पूरी खिचड़ी में मिला देते हैं। और इसके बाद अब सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले चटनी दे रही हूँ मैं। तो उसके बाद हम लोग ये चोखा निकाल लेते हैं, चोखा रख देते हैं थाली में। आलू का चोखा, साथ में रखेंगे बैंगन का चोखा। वाह कितना टेस्टी बना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स। इसके साथ मैंने ये रेडीमेड वाले बाज़ार वाले पापड़ रख लिए हैं छान करके। और अब खिचड़ी निकाल लेते हैं हम लोग, और ऊपर से जो हम लोगों ने छौंक बचाई थी ना वो लगा देते हैं, और साथ में अचार। अब फ्रेंड्स खा के देखते हैं, बहुत बढ़िया दिख रहा है, बस फटाफट खा लिया जाए। ये मैंने डाला खिचड़ी पे चटनी, थोड़ा सा ये बैंगन का चोखा, और साथ में ले लेते हैं आलू का चोखा, और ये एक अच्छा सा कौर। बिल्कुल मुंह में तरह तरह के स्वाद। आहा हा, बहुत बढ़िया बना है फ्रेंड्स। और मज़ेद बात यह है कि बहुत हल्का भी है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग के यहाँ पहले हर सैटरडे को यही बनता ही था, खिचड़ी बनती थी। मुझे लगता है हम लोग को वही फॉलो करना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो आप भी बना के देखिएगा, पहले एक सैटरडे बनाइए, फिर आपको इतनी पसंद आएगी कि आप हर सैटरडे को बनाने लगेंगे। बनाइएगा ज़रूर से, मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।